कहीं चेयरमैन का घेराव किया और कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं ऑफिस पे मुतासरीन ने कब्जा कर लिया, सोसाइटीज़ मुतासरीन की चढ़ाई हुई है। MZS टीवी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहते हैं। पिछले अगर एक महीने की बात करूं तो इस्लामाबाद में दो हाउसिंग सोसाइटीज़ पे मुतासरीन की चढ़ाई हुई है। एक यूनिवर्सिटी टाउन और दूसरा गुलबर्ग। दोनों में मुतासरीन पहुँचे और गुलबर्ग के ऑफिस पे मुतासरीन ने कब्ज़ा कर लिया, अपने मुतालबात मनवाए। और इसी तरह यूनिवर्सिटी टाउन में भी मुतासरीन ने चेयरमैन का घेराव किया और उसके बाद अपने मुतालबात मनवाए। इस तरह की मज़ीद कितनी सोसाइटीज़ हैं जिनको इस वक्त थ्रेट है कि उनके मुतासरीन आपे से बाहर हो जाएंगे। इस हवाले से बात करेंगे। साथ साथ हमने इस मुशाहिदे से क्या सीखा और हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए। कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं जिनकी फ़ाइलें हमारे पास मौजूद हैं और उनकी कंडीशन क्या जा रही और ये कंडीशन हमारी फ़ाइल की कब तक रहेगी। आज इस हवाले से बात करेंगे। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुज़श्ता माह तो जो कुछ हुआ हम वो देखते रहे। हमने ये देखा कि गुलबर्ग और यूनिवर्सिटी टाउन में मुतासरीन ने कहीं चेयरमैन का घेराव किया और कहीं ऑफिस पर कब्ज़ा किया और अपने मुतालबात मनाए। लेकिन अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अब इन नामों में इजाफ़ा होने जा रहा है। जैसे कि अब आपको वक्त के साथ साथ अब्दुल्ला सिटी, एवलान, मोविदा के बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो नहीं जानते कि मोविदा बिक गया है। उसके मुतासरीन भी घेराव करेंगे क्योंकि मोविदा पहले खनियाल के नाम से बिका, खनियाल के नाम से रजिस्ट्री इंतकाल पे बिका था। उसके बाद मोविदा फ़ाइल के नाम पे बिका नए नाम से। फिर जब अच्छा खासा बिका तो उन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी को अपना प्रोजेक्ट बेच दिया। उसके बाद मक्का सिटी है, किंगडम वैली है, जो थ्रेट पे जा रही है, ख़तरे पे जा रही है। ये सारे प्रोजेक्ट है। इसके बाद सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे कम अरसे में बड़ी पजीराई मिली, उसमें न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बाकी प्रोजेक्ट से डिफरेंट है। ब्लू वर्ल्ड सिटी डेवलप कर रहा है नो डाउट, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो डेवलपमेंट चार्जेस दिए इसमें हज़ारों लोग फंस गए। यानी कि 80% लोग ऐसे हैं जो वो डेवलपमेंट चार्जेस दे ही नहीं सकते। और अब ब्लू वर्ल्ड सिटी की फ़ाइल का रेट मार्केट में इस वजह से मज़ीद ज़्यादा गिर गया है। यानी कि पहले फ़र्ज़ किया ब्लू वर्ल्ड सिटी का अगर 50% डाउन था तो अब 80% डाउन हो गया है क्योंकि मार्केट में ख़रीदार नहीं रहा। ब्लू वर्ल्ड सिटी एक मिडल क्लास प्रोजेक्ट के तौर पे बिका था, जैसे किंगडम वैली बिका। तो ज़ाहिर है उस मिडल क्लास प्रोजेक्ट में 8 या 9 हज़ार रुपया आपने माहाना किस्त देनी थी। लेकिन बदकिस्मती से ये 9 हज़ार रुपया माहाना किस्त के डेवलपमेंट चार्जेस जब आए तो यही किस्त आगे तकरीबन 60 हज़ार 70 हज़ार रुपया माहाना पे चली गई। तो उन लोगों के बस से बाहर हो गया और अब वो फाइल मार्केट में बिक भी नहीं रही। इसी तरह एक और सोसाइटी है जिसका गिराव नहीं बल्कि जिसके बारे में भरपूर एहतजाज मुस्तकबिल करीब में मिलेगा, वो है सेवन वंडर सिटी इस्लामाबाद। सेवन वंडर सिटी इस्लामाबाद को तो आपने सुना होगा, इसने एक टाइम में भरपूर कोशिश की। इस्लामाबाद रावलपिंडी की मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने इसकी फ़ाइलें बेची और भरमार लगा दिया और बड़ी इसके ऊपर पैसा इकट्ठा हुआ। लेकिन सेवन वंडर सिटी एक कराची की कंपनी का प्रोजेक्ट था, उसने यहाँ से पैसा इकट्ठा किया, फिर सेवन वंडर सिटी के नाम से ही पेशावर से पैसा इकट्ठा किया। वो कराची चले गए, जीएफएस में उन्होंने बड़े बड़े हाई राइजेज उस पैसे से बनाना शुरू कर दिए और ना उन्होंने इस्लामाबाद में डेवलपमेंट की और ना ही उन्होंने डेवलपमेंट पेशावर में जाके की। नोवा सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें बड़े पैमाने पे लोगों को नुकसान हुआ है और अब नोवा सिटी वाले खामोश हैं। इब्तदा में तो ये कहा जा रहा था कि नोवा सिटी ने 6000 कनाल का एनओसी ले लिया है। करते करते कुछ अरसे के बाद नोवा सिटी मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज के साइन बोर्ड लगाना स्टार्ट हुआ और फिर वो यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स जो नोवा सिटी बेच रहे थे उन्होंने शोर डाल दिया था कि नोवा सिटी का इंटरचेंज हो गया। लेकिन करते 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 नोवा सिटी भी गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गया।
इसी तरह प्राइम वैली एक प्रोजेक्ट था, आपने सुना होगा। प्राइम वैली ने ना सिर्फ फाइलें बेची बल्कि इन्वेस्टमेंट की मद में बड़ा हैवी पैसा लिया और शेयर्स बेचे। किसी को 10 करोड़ के शेयर्स बेचे, किसी को 15 के, किसी के 4 करोड़ के, किसी के 7 करोड़ के शेयर्स बेचे। और उन्होंने राउंड अबाउट कोई 200 250 कनाल ज़मीन खरीदी। पहले तो उन्होंने चक्री रोड बताया, उसके बाद वो चक्री रोड छोड़ के तो फतेह जंग रोड पे चले गए। वो 2 से 250 कनाल उन्होंने पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग में एनओसी के लिए भी दिया, लेकिन अब शेयर होल्डर्स जो थे, जिन्हें उन्होंने स्टाम्प पे शेयर बेचे थे, उन्होंने आके ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि उन लोगों का ताल्लुक वज़ीरिस्तान से है और इन्वेस्टर अगर ढाडा हो तो फिर वो कभी माफ़ नहीं करता। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं पिछले जो 22-23 साल से, ये 24 साल से भी ज़ायद से काम कर रहे हैं। अब आईसीएचएस की बात करें, वहाँ पे मुख्तलिफ प्रॉपर्टी डीलर वक्तन फ़क्तन लोगों को फंसाते रहते हैं, लेकिन आईसीएचएस का हाल भी यही है कि मुतासरीन उसका घेराव करने से नहीं छोड़ेंगे। फतेह जंग की सोसाइटियों की बात हो रही है तो काजी इंटरप्राइजेज़ वालों का एक प्रोजेक्ट है मोटरवे सिटी। वहाँ पे जिस तरह गुलशन कश्मीर और हलरम सिटी में बड़े पैमाने पे मुतासरीन हैं, और दानियाल टाउन में इस तरह मतलब काजी इंटरप्राइजेज़ का ये जो ज़िया साहब का प्रोजेक्ट है मोटरवे सिटी, इसमें भी अच्छे खासे लोग मुतासरीन मौजूद हैं, और इस हवाले से भी किसी भी वक्त थ्रेट हो सकता है। गुलबर्ग को अभी स्टिल थ्रेट है। इसके बाद गुलबर्ग के बाद जो बड़ी सोसाइटीज़ है जिन्हें थ्रेट मौजूद है, वो पार्क व्यू सिटी है। पार्क व्यू सिटी बड़े टेक्निकल तरीके से काम डाल रही है। उनके पास ओवरसीज़ ब्लॉक में पोजीशन देने के लिए ज़मीन नहीं है। उन्होंने फ़ाइलें इजाफ़ी बेची हुई हैं। अब वो इजाफ़ी वाले लोगों को चकबेली खान जो न्यू पार्क व्यू सिटी में शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये बहाना रखा है कि वो लोग जो पार्क व्यू सिटी में फौरी घर बनाएंगे ओवरसीज़ ब्लॉक में, उन्हें पोजीशन मिलेगी और डेवलपमेंट चार्जेस पे करें, फाइल की कॉस्ट ऑफ लैंड पे करें, फौरी घर बनाएं तो तब पोजीशन मिलेगी। अब वो फौरी घर बनाने वाले भी तकरीबन कोई 1 से 1.5% होंगे। बाकी फाइलें जो इजाफ़ी बिकी हुई हैं वो सारी की सारी चकबेली खान शिफ्ट करेंगी। अच्छा, इन जिन प्रोजेक्ट्स का मैं नाम ले रहा हूँ, इन प्रोजेक्ट्स में अगर एहतजाज होगा तो डिफरेंट लेवल का होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। अब ये डिफरेंट लेवल का कैसे होगा? ब्लूवुड सिटी के खिलाफ जो एहतजाज होगा, किंगडम वैली के खिलाफ जो एहतजाज होगा, नोवा सिटी के खिलाफ जो एहतजाज होगा, इसके अलावा गुलबर्ग के खिलाफ या फिर पाकव्यू सिटी के खिलाफ जो एहतजाज होगा, वो आप देखेंगे, वो आप टिकटॉक पे देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, यूट्यूब पे लिमिटेड ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर है। लेकिन टिकटॉक, फेसबुक हर एक बंदा इस्तेमाल करता है, और ये एहतजाज यहाँ पे इसलिए होगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। वो अब ज़ाहिर है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ना तो यहाँ कोई लीगल ऐसा वन विंडो फॉर्म बना हुआ है, ना कोई कोर्ट में जस्टिस सिस्टम है। उन लोगों के पास सोशल मीडिया ही है, तो वो सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएंगे। ये भी एक गॉड गिफ्टेड, उन्हें अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग मिली है। इससे पहले तो सोशल मीडिया भी नहीं होता था और पता भी नहीं चलता था। अब कम से कम एक प्लेटफॉर्म ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास आ गया है, और ये 4-5 सोसाइटीज़ जो हैं इनके खिलाफ बड़ा सख्त एहतजाज होगा। अलबत्ता जो मक्का सिटी है, अब्दुल्ला सिटी है, एवलान है, इसके बाद जो प्राइम वैली है, या इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं, इनके खिलाफ सोशल मीडिया पे बहुत कम एहतजाज आपको मिलेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब्दुल्ला सिटी अगर आप देखें ना, तो ये स्कर्दू से लेके गिलगित, हुंज़ा और कागान, नारान इन इलाकों में बेची गई है। तो इन इलाकों में मैक्सिमम सिग्नल्स नहीं होते। इन इलाकों के जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो तो प्रोटेस्ट के लिए सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 100% इन इलाकों के जो कस्टमर हैं, वो फिर आए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई भी इतनी कोई ख़ास नहीं करेंगे। बस उनका प्रोटेस्ट हमें बहुत कम नज़र आएगा। अलबत्ता जो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का प्रोटेस्ट है, वो बड़ा सख्त प्रोटेस्ट होगा अगर उनके ख़िलाफ़ हुआ, क्योंकि उनका ग्राउंड पे भी बहुत सारे लोग हैं, गुजर खान में, रावलपिंडी में भी बहुत सारे लोग हैं, ओवरसीज़ इन्वेस्टर भी बहुत सारा है। वो प्रोटेस्ट आपको दोनों जगहों पे देखने को मिलेगा। लेकिन इन चीज़ों से कुछ प्रोजेक्ट बच जाएंगे। लाहौर स्मार्ट सिटी के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट आपको नहीं मिलेगा। कबीर टाउन अल कबीर आर्चर्ड के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह आप इस्लामाबाद में आएँ तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट आपको नहीं मिलेगा। और इसी तरह आपको अगर नहीं मिलेगा तो टॉप सिटी के बारे में, मुमताज़ सिटी के बारे में, फैसल हिल्स के बारे में, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के खिलाफ कोई
प्रोटेस्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट हैं वो जो वक्तन फ़क्तन डिलीवर करते हैं, इनके मालकान, और इनमें से कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो 80% बनी हुई हैं। वही एक्स और इनमें एक्स्ट्रा सेल भी इतनी नहीं है। कैपिटल स्मार्ट सिटी, अगर आप लोगों का ख़्याल है कि ये टूटी खुली हुई है, मेरा भी एक दौर में ख़्याल होता था कि ये टूटी खुली हुई है कैपिटल स्मार्ट सिटी की, लेकिन अगर आप उसकी जगह का हिसाब लगाएँ तो 35,000 कनाल का एनओसी है और 2 लाख कनाल से वो इज़ाफ़ी जाएगी, तो वो टूटी कहीं भी ऐसी नहीं है जहाँ वो ज़मीन से ज़ायद सेल हो। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के खिलाफ भी आपको प्रोटेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, फ़ाइल का रेट गिरेगा लेकिन हल्का-फुल्का गिरेगा, क्योंकि उन्होंने कोई स्कैम नहीं किया हुआ, यानी कि फ़ाइलें इज़ाफ़ी नहीं बेची हुई। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 ने फ़ाइलें इज़ाफ़ी नहीं बेची हुई, प्लॉट बेचा है। फैसल हिल्स के अंदर सारे का सारा पोज़ेशन मौजूद है। इसलिए ये सारे प्रोजेक्ट सेफ़ हो जाएँगे, और बाकी जिन प्रोजेक्ट का मैंने नाम लिया है, इनके के खिलाफ वक़्तन-फ़वक़्तन आवाज़ें उठते रहेंगी। और अगर पाकिस्तान में सियासी रसाकशी ख़त्म हो जाती है, तो फिर 2027, 2028, 2029 इन प्रोजेक्ट के लिए भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त डेवलपमेंट की जहाँ तक बात हो रही है, और हम देख रहे हैं कि 90% सोसाइटीज़ ने अपना डेवलपमेंट का काम बंद किया हुआ, बल्कि इससे भी ज़्यादा सोसाइटीज़ ने। तो जब तक मार्केट में कैश फ्लो में इजाफ़ा नहीं होगा, डिमांड क्रिएट नहीं होगी, और सप्लाई बढ़ेगी नहीं, उस वक्त तक ये डेवलपमेंट का काम आपको नज़र नहीं आएगा। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक खुदा हाफ़िज़।